नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोग का जोरदार स्वागत है। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, यूनिट जो 7 है नेट के एग्ज़ाम में कहानी की, उससे संबंधित वीडियो हम डाल रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। तो बेटा, आज की जो वीडियो है उसमें जो कहानी है बड़ी अच्छी कहानी है, दिल को दहलाने वाली कहानी है। ये धीरे धीरे इसमें उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जमींदार का, जमींदार कह लो, सामंत कह लो, पैसे वाला कह लो, राजा कह लो, उस विधवा की झोपड़ी को देखकर। तो बेटे, कहानी का नाम है, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कहानी के कहानीकार है माधवराव सप्रे। तो बेटा, वैसे ये कहानी पहली कहानी मानी जाती है, लेकिन अब नई जो खोज हुई है, नई रिसर्च हुई है, उनके आधार पर बेटे पहली कहानी इसको भी नहीं माना जाता, जैसे कि आपको पता है। तो बेटा, कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, अर्थात एक टोकरी भर जो मिट्टी कहानी है। इस कहानी में एक जमींदार है और एक विधवा स्त्री है। वो विधवा स्त्री अपनी पोती के साथ रहती है। जमींदार अपनी जमीन का, अपने क्षेत्र का दायरा बढ़ाना चाहता है, क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। विस्तारवादी नीति जमींदार की दिखाई गई है। तो उसकी उस विधवा बुढ़िया की झोपड़ी के ऊपर बेटा उसकी नियत आ जाती है कि वहाँ उस लालच आ जाता है, झोपड़ी को भी मैं अपने आहते में ले लूँ, अपने कब्जे में ले लूँ। तो बेटा, वो धीरे धीरे करता क्या है, उस बुढ़िया को बोलता है इस झोपड़ी को यहाँ से हटा ले, लेकिन वो बुढ़िया उस झोपड़ी को वहाँ से नहीं हटाती। फिर वो अपने वकीलों का सहारा लेके, और वो वकील तरह तरह की दलीलें पेश करके कोर्ट के अंदर केस जीत जाते हैं और उस झोपड़ी पर कब्जा कर लेते हैं। उस झोपड़ी के साथ उस विधवा महिला का विशेष लगाव है, क्योंकि वहाँ पर उसके पति की मौत हुई है, उसी झोपड़ी में उसके पुत्र की मौत हुई है, यहाँ तक कि उसकी पुत्र वधू की भी मौत हुई है। वो केवल 5 वर्ष की अपनी पोती के साथ वहाँ पर जीवन का गुजर बसर करती है। और वो चाहती है कि मैं इसी झोपड़ी में अपने अंतिम सांस लूँ, इसीलिए झोपड़ी के साथ वो लगाव करती है। और बाद में लेकिन जमींदार अपने बेटे प्रभाव से उस झोपड़ी को खाली करा देता है। लेकिन अंत में वो झोपड़ी से जब एक टोकरी भर मिट्टी लेने आती है, तो फिर वहाँ पर उस जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है। इस कहानी में सारा यही दर्शाया गया है। फिर भी एक बार मोटे मोटे जो इसके पॉइंट है उन पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे जो मैंने बताया है, ये कहानी यही है। तो बेटे देखिएगा, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पूछ लिया जाता है 1901 में ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, और इसके जो रचनाकार हैं माधवराव सप्रे हैं भाई। उस टाइम पे जब ये कहानी प्रकाशित हुई, तो इस पत्रिका के संपादक भी माधवराव सप्रे जी थे। देवी प्रसाद वर्मा जी इन्हें पहली हिंदी की पहली मौलिक आदर्शवादी कहानी मानते हैं। आदर्शवादी कहानी वो है, उस घटना को देख के और उस जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो आदर्शवादी कहानी होती है। प्यारे बच्चों, जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी वापस दे देता है। ये इस कहानी में वो विधवा जो औरत है, वो अपनी पोती के साथ रहती है उस झोपड़ी में, क्योंकि उस झोपड़ी में उसने अपने पति की मृत्यु देख चुकी है, अपने पुत्र की मृत्यु देख चुकी है, अपनी पुत्र वधू की मृत्यु देख चुकी है, और लास्ट में उस झोपड़ी के साथ उसका लगाव हो जाता है। तो बेटा, अगर इसके प्रमुख पात्र पूछे जाते हैं तो जमींदार का वकील है, बुजुर्ग विधवा महिला है, जमींदार है और बुजुर्ग वो महिला है। अब इसमें देखिएगा, मुख्य बिंदु ये है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का आता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उसके अंदर इच्छा आई जमींदार के अंदर कि मैं अपने महल का दायरा उस झोपड़ी तक बढ़ा दूं, अर्थात मेरा क्षेत्र और विस्तृत हो जाए। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी हुई थी। विधवा को बोला गया कि आप अपनी झोपड़ी हटा लीजिएगा, लेकिन वो कई जमाने से वहां पर बसी हुई थी। लगाव था जन्मभूमि से, मातृभूमि से, जैसे सभी को लगाव हो जाता है, उसी तरह से उसको भी मातृभूमि से लगाव था भी। वो इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया और पति भी मर गया, और पतों भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी, अर्थात वो अपनी पोती के साथ उस झोपड़ी में अकेली रहती थी। तो बेटे देखिएगा आगे इस कहानी में क्या होता है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी।
बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर वकीलों को रिश्वत दी गई, बाल की खाल निकाली गई। अंत में वकीलों ने अपनी दलील पेश की और दलील पेश करके वकीलों ने उस झोपड़ी पर कब्जा करा दिया। उस जमींदार का दुरुपयोग करके बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया। बेटे, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना छोड़ दिया है। वो विधवा महिला आती है और राजा या जमींदार को कहती है कि जब से ये झोपड़ी छूटी है मेरी छोटी सी पोती ने खाना छोड़ दिया है। तो वो कहती है कि मैं एक टोकरी भर मिट्टी ऐसे उठा ले जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो राजा या जमींदार उसको इजाजत दे देता। फिर वो टोकरी भर मिट्टी जैसे उठाने की कोशिश करती उससे नहीं उठती तो फिर जमींदार को बोलती कि आप उठवा दीजिए। जमींदार भी उसको उठाने में सक्षम नहीं होता। फिर वो व्यंग करती है कि आप एक टोकरी भर मिट्टी तो नहीं उठा पाते, तो पता नहीं इस झोपड़ी में कितने हजारों टोकरी मिट्टी होगी, उसका बोझ आप कैसे उठाओगे। ये बात सुन के बेटा उस जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो झोपड़ी वापस उस विधवा औरत को दे देता है। तो बेटा उसका जो हृदय परिवर्तन है, यहाँ पर आदर्शवाद की झलक है। हृदय परिवर्तन इस कहानी में आदर्शवाद की झलक दिखाता है। तो बेटे ये कहानी पेपर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गरीबों पर अत्याचार मत कीजिए। आप अगर गरीब हैं तो अपने उसका दायित्व अच्छे से निभाइए, अमीर होने की कोशिश कीजिए, लेकिन अमीर वह आदमियों को दिखाया गया कि आप गरीबों पर अत्याचार मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए। जी बेटे।